Good morning, student. In this video lecture, we will start new unit Laplace transformation. So let's start with definition of Laplace transformation. Laplace transform स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो यूनिट है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। यहाँ पे जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं इसी से पैरेलल लेप्लास ट्रांसफॉर्म से पैरेलल स्टार्ट कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज या कल में जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टार्ट करूंगा। तो दोनों के यूनिट जो है, दोनों के वीडियो जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो जो है वो पैरेलल आएंगे। अब सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है। तो ये जो ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इनके दो यूनिट एक साथ पैरेलल चलेंगे। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मैं यूनिट वाइज फोल्डर बना रहा हूँ। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको यूनिट वाइज फोल्डर मिलेंगे। जैसा मैट्रिक्स हो गया अपना, तो मैट्रिक्स का एक फोल्डर बना है, उस पर क्लिक करेंगे तो मैट्रिक्स यूनिट के पूरे वीडियो एक साथ आएंगे। और उसमें कितने कंसेप्ट है, हर कंसेप्ट के लिए मैंने जो है वीडियो का जो थंबनेल का कलर है वो अलग डिफरेंट दिया हूँ। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि उसमें कितने कंसेप्ट है यूनिट के अंदर। यूनिट वाइज, कंसेप्ट वाइज उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी फोल्डर बनाऊंगा। तो जब भी आपको प्रिपेयर करना है वीडियो लेक्चर से तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको यूनिट वाइज जो है वो पूरे के पूरे फोल्डर मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, let f of t be a function defined for all positive value of t. The Laplace transform of f of t is denoted by LF of t. अब ये चीज नोटेशन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटेशन आपको ध्यान रखना है। नोटेशन अगर आप याद रखेंगे तो प्रॉपर्टी के जो प्रूफ करना है अपने को बीच में, वो आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकेंगे, उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी के लेप्लास ट्रांसफॉर्म को इस तरह से डिनोट करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ये एल और करली ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी लिखते हैं और उसको रीड करते हैं एल ऑफ एफ ऑफ टी, या फिर ऐसा भी रीड करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। और इसका ये दूसरा नोटेशन है एफ बार ऑफ एस। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को आप एफ बार ऑफ एस से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल एफ ऑफ एस से भी डिनोट कर सकते हैं। ये नोटेशन तो ज्यादा यूज नहीं होगा पूरे यूनिट के अंदर। ये एल ऑफ एफ ऑफ टी और एफ बार ऑफ एस, ये नोटेशन हम यूज करेंगे। कभी ये नोटेशन यूज करेंगे, कभी ये नोटेशन यूज करेंगे। एंड डिफाइंड एज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt, where s is a parameter. तो ये चीज ध्यान में रखना है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st f ऑफ t dt। अब इसमें क्या क्या है? एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, एक्सपोनेंशियल लिमिट, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी है, और e रेज़ टू पावर माइनस st, s जो है वो पैरामीटर है। यहाँ पे कोई भी दूसरा पैरामीटर भी आ सकता है, मैंने s यूज किया है। उसके बाद t, t इस इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल है। अब ये जो t वेरिएबल है इसी का फंक्शन जो है यहाँ पे रहेगा f ऑफ t और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है। तो ये होगी डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन के बेस्ड पर आप कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि ये डेफिनेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ये डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करना है, आपको सारे प्रॉपर्टी का जो है वो प्रूफ देखना है, और एग्जाम के अंदर लेप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का एक प्रूफ जो है आपको पूछता है 6 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, find the Laplace transform of f of t is equal to 3, 0 less than t less than 5 is equal to 0,
t greater than 5 using the definition of Laplace transform. तो f of t is equal to 3, 0 less than t less than 5 is equal to 0, t greater than 5. इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना है और डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके, मतलब ये डेफिनेशन यूज करके जो है ये एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन फंक्शन है आपके पास f of t is equal to 3, 0 less than t less than 5 is equal to 0, t greater than 5। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं। बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, by definition L of f of t is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। अब यहां पे आपको f of t की वैल्यू पुट करना है और ये f of t की वैल्यू पुट करके ये इंटीग्रेट करना है इसको, तो आंसर मिलेगा आपको। f of t की वैल्यू देखो, f of t की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2 दिया है, एक 3 भी है और एक 0 भी है। तो f of t की वैल्यू यहाँ पे कैसे पुट करेगी? f of t की वैल्यू जो डिफाइंड है 2 अलग अलग इंटरवल में डिफाइंड है। तो किस तरह से डिफाइंड है? ये आपका t वेरिएबल है और ये f of t, ये t एक्सिस है और ये f of t एक्सिस है। अब यहाँ पे जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है आपके पास, t की जो लिमिट है वो 0 से शुरू हो रही है और इन्फिनिटी पे एंड हो रही है, t वेरिएबल भी है तो ये 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे इधर कहीं पे इन्फिनिटी आएगा। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आपको इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है। और अगर क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर f of t की वैल्यू जो डिफाइंड है वो 2 अलग अलग इंटरवल पे डिफाइंड है। कौन से 2 इंटरवल पे डिफाइंड है? पहला इंटरवल है 0 से लेके 5, मतलब ये 0 से लेकर, सपोज यहाँ पे 5 है तो 0 से लेकर 5 अगर t की वैल्यू है तो उस कंडीशन के अंदर f of t इज इक्वल टू जो रहेगा आपका वो 3 रहेगा। ठीक है, t की वैल्यू अगर 0 से 5 है तो f of t इज इक्वल टू कितना रहेगा? 3 रहेगा। और दूसरा जो है वो t ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा। अब 5 से कितना बड़ा? जहां पे t की वैल्यू एंड हो रही है मतलब इन्फिनिटी तक। तो ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में f of t इज इक्वल टू आपको दिया है, f of t इज इक्वल टू कितना दिया है? 0। f of t की वैल्यू आपको 0 दिया है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 2 इंटरवल में ब्रेक करना है। 0 से लेके 5 तक f of t की वैल्यू 3 है और 5 से लेके इन्फिनिटी तक f of t की वैल्यू 0 है। तो आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को, f of t की वैल्यू को ये इंटीग्रेशन में पुट करने के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रेक करना पड़ेगा 2 इंटरवल में। तो ब्रेक करेंगे ये क्वेश्चन के हिसाब से 0 to 5 e raised to power minus st f of t dt plus 5 to infinity e raised to power minus st f of t dt। तो किस तरह से मैंने ब्रेक किया लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को? ये क्वेश्चन को देखकर मैंने ब्रेक किया हूँ। f of t की वैल्यू मेरे को पुट करना था, f of t की वैल्यू आप उसी वक्त पुट कर सकते जब जो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और ये इंटरवल जो है वो आपस में किस तरह से होना चाहिए? मैच होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए 0 to 5 ये इंटरवल 0 to 5 जो है मैच हो गया। अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में f of t की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 5 e raised to power minus st f of t के पोर्शन पे 3 रख रहा हूँ dt प्लस इंटीग्रेशन 5 to infinity e raised to power minus st। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 5 to infinity है। 5 to infinity का मतलब ग्रेटर देन 5, तो t ग्रेटर देन 5 और इसके लिए f of t की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये इंटीग्रेशन में f of t की जगह रखेंगे 0 dt। तो 0 मल्टीपल समथिंग, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कैसा हो गया? 0। इसको आपको इंटीग्रेट करना है
तो इंटीग्रेशन करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर करेंगे और e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे। e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होता है e रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 5। ठीक है, ये माइनस एस को मैं यहाँ बाहर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय माइनस एस इनटू लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट किस पर अप्लाई करेंगे? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किए उस वेरिएबल की पोजीशन पे लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई करना है आपको t की पोजीशन पे, तो अपर लिमिट रखेंगे t की जगह 5, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एस इंटू 5 और माइनस, अब लोअर लिमिट t की जगह पे आपको रखना है 0, तो e रेज़ टू पावर t की जगह 0 रखिए, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस एस इंटू 0। तो e रेज़ टू पावर 0 कितना हो गया 1, और यहाँ पे ये 5 इंटू एस कितना हो जाएगा 5s, तो इक्वल टू आंसर हुआ आपके पास 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन एस इन ब्रैकेट e रेज़ टू पावर माइनस 5s माइनस e रेज़ टू पावर 0 1, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन लिखे यहाँ पे f ऑफ t की वैल्यू जो दिया है आपको वो पुट करना है, और वैल्यू पुट करने के लिए आपने क्या किए, f ऑफ t की वैल्यू जो है 2 इंटरवल में डिफाइंड था, तो जो इंटरवल यहाँ पे डिफाइंड है उसी इंटरवल में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक किए, f ऑफ t की वैल्यू पुट किए और इंटीग्रेट किए, तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में जो पूछता है वो प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछता है। तो ये एग्जाम्पल एक आधे बार आता है कभी कभी, और ये इसलिए भी करना जरूरी है ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ये एग्जाम्पल करेंगे तो आपको डेफिनेशन कैसा होगा, अच्छे से प्रिपेयर होगा, और हर प्रॉपर्टी के प्रूफ में आपको ये डेफिनेशन जो है वो यूज करना है। यहाँ पे अच्छे से अगर आपको प्रिपेयर हो जाएगी तो फिर आप एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, find L of f of t if f of t is equal to mod of t minus 1 plus mod of t plus 1 comma t greater than or equal to 0। तो आपको कैलकुलेट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t if f of t is equal to mod of t minus 1 plus mod of t plus 1। तो सॉल्यूशन f of t is equal to है आपके पास mod of t minus 1 plus mod of t plus 1। तो डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करने से पहले ये फंक्शन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ से मॉड को जो है वो हटा देना है। अब मॉड जो है, मॉड सभी को पता होता है मॉड का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये मॉड x है, तो मॉड लगाए मतलब अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मॉड अगर मैं हटाऊंगा यहाँ से x पे से मॉड को अगर हटाऊंगा तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब x जो है वो पॉजिटिव रहेगा, उसका एक्चुअल जो साइन है वो अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव आंसर देगा। और अंदर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी आ सकती है। अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है, अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, मतलब x जो है वो अगर लेस देन 0 है, तो मॉड हटाने के बाद यहाँ से जो आंसर आएगा उसका वो माइनस x आएगा। तो मॉड का मीनिंग दोनों होते हैं। अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे दो जगह मॉड लगा है, एक है t-1 पर और एक है t+1 पे, और साथ ही साथ आपको ये कंडीशन दिया है t हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही लेना है। मतलब t की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप ले सकते हैं। अब ये वाले मॉड पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो t की कोई भी वैल्यू रखो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, मतलब 0 रखो तो +1 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा।
मतलब ये मॉड हटाने पर ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगी। मतलब ये मॉड आप सीधे सीधे हटा सकते हैं, इसकी एक ही आंसर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मॉड से तो कुछ करना है नहीं अपने को, ये मॉड को सीधे हटा देना है, क्योंकि ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। ये वाले मॉड की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देखो ये जो क्वेश्चन में दिया है आपको टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब टी की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। टी की वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूँ, 5 माइनस 1 4, पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब ये मॉड ओपन होने पर ये क्वांटिटी, ये जो अंदर की क्वांटिटी है, इसका जो साइन है वो डिपेंड करता है टी की वैल्यू पर। टी क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये मॉड जब मैं ओपन करूंगा तो ये दो आंसर देगा। किस तरह से दो आंसर देगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये टी माइनस 1 प्लस, ये मॉड को तो ऐसे ही ओपन कर देना है, टी प्लस 1। अब ये जो है मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हूँ, प्लस लिखा हूँ, प्लस ये प्लस कब आएगा, जब ये अंदर वाली क्वांटिटी टी माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगी। ये अंदर वाली क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन जीरो होंगी तो ये जो इसका साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो माइनस भी हो सकती है, प्लस ये मॉड तो एज इट इज लिखेंगे टी प्लस 1। माइनस कब हो सकती है, जब टी माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू जीरो रहेगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो रहेगा। ये अंदर वाली क्वांटिटी है, अगर लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो मॉड ओपन करने पर ये नेगेटिव निकलेगा। ये अंदर वाली क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड ओपन करने के बाद ये क्वांटिटी कैसे निकलेंगी, पॉजिटिव निकलेंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, टी प्लस टी कितना हुआ 2t, और यहां से माइनस टी प्लस टी कैंसल, माइनस माइनस के प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। और ये इसके लिए कंडीशन है टी माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, तो टी माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो मतलब टी ग्रेटर देन 1। और नीचे इसके लिए कंडीशन है टी माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब टी जो है लेस देन और इक्वल टू 1। ये माइनस 1 को मैंने उस साइड में शिफ्ट किया तो दोनों माइनस 1 कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो अब ये एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई आपके पास 2t, टी ग्रेटर देन 1, और ये 2 t लेस देन और इक्वल टू 1। अब डेफिनेशन लिखेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब फिर से आपको यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करना है। अब एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो फिर से ये दो इंटरवल में डिवाइड है। तो इंटरवल किस तरह से है, इंटरवल आपके पास इस तरह से बने हैं, ये है टी एक्सिस, ये है एफ ऑफ टी एक्सिस। अब आपको बताया है कि t ग्रेटर देन 1 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है आपके पास, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये 0 से इंफिनिटी के बीच में आपको एफ ऑफ टी की वैल्यू देखना है। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू आपको क्या दिया है, t ग्रेटर देन 1, मतलब सपोज ये 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा। अगर t 1 से बड़ा है, t ग्रेटर देन 1 है, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है 2t। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू है आपके पास 2t ये इंटरवल में, और t लेस देन और इक्वल टू 1 है। अब लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा तो कितना छोटा आपको सपोज करना है, आपको इतना छोटा सपोज करना है जितना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जहां से स्टार्ट है, मतलब 0। तो t लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब हुआ 1 से छोटा, और 1 से छोटा कितना 0 तक, मतलब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर है, t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू रहेगा आपके पास 2। ये इसका मीनिंग हुआ। अब एफ ऑफ टी की वैल्यू मेरे को यहाँ पुट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से शुरू होकर इंफिनिटी पे जो एंड हो रही है, इसको दो इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से 1 और 1 से t। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब वैल्यू पुट करेंगे 0 टू 1, 0 टू 1 मतलब t लेस देन इक्वल टू 1, और एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है 2। तो पहले इंटीग्रेशन में 0 टू 1 e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू 2 dt प्लस
इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी मतलब t ग्रेटर देन 1, t ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है 2t है, तो यहाँ एफ ऑफ टी के पोजीशन पे आप 2t रखेंगे dt। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ये 2 जो है कांस्टेंट है बाहर आएगा और e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, लिमिट अप्लाई करना है 0 to 1 प्लस यहां से 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर देते, 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी ये t और क्या है यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस एस टी dt। अब ये सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन करना है आपको, ये सेकंड इंटीग्रेशन में दो डिफरेंट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये इंटीग्रेशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने पढ़े हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। अगर दो फंक्शन है u और v dx, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, तो किस तरह से अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ये तो एक मेथड हो गया जो आपने 12th में पढ़े हैं, 11-12 में आपने ये मेथड पढ़े हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में तो उसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। एक और मेथड बताता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए, ताकि एक ही स्टेप में अपना आंसर आ जाए। और ये मेथड आपको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि अगला यूनिट अपने को पढ़ना है फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें ये इंटीग्रेशन वाला ये मेथड जो है बहुत बार यूज करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन का अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो देखो, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट टर्म में एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, और सेकंड फंक्शन का जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। देखो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो v1, तो मैं सेकंड फंक्शन का जो सफिक्स है v1 मतलब v का फर्स्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u डैश, जो फर्स्ट फंक्शन का जो डैश है वो डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब ये कंटिन्यू करेंगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u डबल डैश और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, फिर इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, डैश डैश डैश, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, फिर ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो साइन रहेंगी, टर्म्स की साइन जो है वो अल्टरनेट रहेंगी, पहली प्लस माइनस। अगर ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। और अगर ये 12 वाला अप्लाई करेंगे तो आपको 2 स्टेप लगेंगे। और नेक्स्ट यूनिट फूरियर सीरीज के अंदर बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन है, तो हम बड़े इंटीग्रेशन के लिए 2 स्टेप नहीं दे सकते, इसलिए यहीं से आपको जो है ये वाला मेथड का प्रिपेयर करना है, ये वाले मेथड की जो है वो प्रैक्टिस करना है, ताकि सेकंड यूनिट जाने तक जो है आप इसके जो है इससे जो है वो सॉल्व करने लायक बन जाए, ठीक है। तो ये मेथड आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं ये नीचे वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूं इसको इंटीग्रेट करने के लिए। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो अप्लाई करेंगे। और ये माइनस एस को मैं यहाँ भी नीचे ले लेता हूँ, माइनस एस, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट 1, t की जगह 1 रखेंगे, e रेज़ टू पावर माइनस एस, लोअर लिमिट 0, t की जगह 0 रखेंगे तो e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, तो e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। अब ये चीज ध्यान में रखना है कि ये मेथड में जो इंटीग्रेशन करते हैं वो इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है, जितना भी पार्ट है पूरा का पूरा ब्रैकेट में लिखना है, एक ब्रैकेट में,
अब उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब ये वाले टर्म्स के अंदर जो पहला टर्म्स है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, टी का डेरिवेटिव कितना होगा, टी के रिस्पेक्ट में 1, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म मतलब ये वाले जो टर्म्स है इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है उसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ये माइनस एस भी उसके अंदर इंक्लूड रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और डिनोमिनेटर के अंदर माइनस एस ऑलरेडी है, तो माइनस एस इंटू माइनस एस कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर, तो ये इस तरह से हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। अब आगे जो है प्लस करके ये वाले टर्म्स में, मतलब ये वाले टर्म में जो पहला पार्ट है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, 0 मल्टीपल समथिंग क्या हो जाएगा, 0, तो ये इंटीग्रेशन यहीं पर एंड हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसके आगे वाली टर्म जो है वो 0 हो जा रही है, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और लिमिट अप्लाई करना है आपको 1 to इन्फिनिटी। तो एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूं, ये इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं t और e रेज़ टू पावर माइनस एस टी के बीच में, और ये डायरेक्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। तो फर्स्ट फंक्शन आपको एज इट इज रखेंगे फर्स्ट टर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फिर आगे लगाएंगे माइनस, अब इसमें फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव 1 हुआ, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब ये पूरे का इंटीग्रेशन, तो e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का इंटीग्रेशन हुआ e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ऑलरेडी माइनस एस है तो माइनस एस इंटू माइनस एस कितना हुआ, एस स्क्वायर। अब प्लस आगे थर्ड टर्म जो आने वाली है उसमें इसका डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए अगली टर्म जो है वो 0 हो गई, तो अगली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट हुआ। इक्वल टू, अगर माइनस 2 अपॉन एस से मैं यहाँ पे मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एस ई रेज़ टू पावर माइनस एस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एस 1 में मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 इंटू, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करना है, t पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो t की जगह इन्फिनिटी रखना है, t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो देखो पावर के अंदर e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 मल्टीपल समथिंग ये कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे भी t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट रखने पर पूरा का पूरा आंसर कैसा हो गया, 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 है, t की जगह 1 रखेंगे, t की जगह 1, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय माइनस एस, और बीच में है माइनस, यहाँ t की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी 2 से अंदर मल्टीपल कर दे और साथ ही साथ ये माइनस को भी अंदर मल्टीपल कर दे, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एस ई रेज़ टू पावर माइनस एस प्लस 2 अपॉन एस, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस एस अपॉन एस, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 ई रेज़ टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, तो ये माइनस टर्म और ये प्लस टर्म सेम है, कैंसिल, तो आंसर बचा आपके पास 2 अपॉन एस और प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, तो ये इसका हो गया कंप्लीट आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये तो डेफिनेशन बेस्ड एग्जांपल थे, जो आपको डेफिनेशन प्रिपेयर करने के लिए ये एग्जांपल आपको सॉल्व करके देखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, 6-7 प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ देखना है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी है उसको छोड़कर, और एक प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है आपको एग्जाम में पूछेगा 6 मार्क्स के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।